Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC, ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। हमारी एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट है a प्लस बी अयोटा के होल पावर -2। कहता जी हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पहले 4 पार्ट कर लिए थे। आज हमारे पास 5th पार्ट है जी a प्लस बी अयोटा के होल पावर -2। तो सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास है जी a प्लस बी अयोटा की होल पावर -2। ऊपर पावर -2 है, अगर ये बटे के नीचे आ जाए तो ये हमारे पास पॉजिटिव नहीं हो जाती। तो हम इस तरह करते हैं कि इसे बटे के नीचे ले आते तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, +2 होगी। ये जी हमारे पास +2 होगी। इधर से जी हम इस तरह करते हैं कि स्केयर ओपन कर लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस तरह हमने a स्केयर प्लस बी स्केयर अयोटा स्केयर, क्योंकि b की जगह यहाँ पर अयोटा भी साथ है तो आपने अयोटा को भी साथ लेकर चलना है। +2ab अयोटा आ गया। आगे हम इस तरह करते हैं कि अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/a स्केयर प्लस बी स्केयर। अयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल, +2ab अयोटा एज इट इज़। इधर मेंशन करें कि अयोटा स्केयर किसके इक्वल है जी, -1 के इक्वल है। तो हम इस तरह करते हैं कि अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं प्लस को अंदर 1/a स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि प्लस माइनस हुआ तो हमारे पास -b स्केयर आ गया, +2ab अयोटा आ गया। तो इस तरह करते हैं, ये हमारे पास अब बटे के नीचे a प्लस 2ab अयोटा है। तो मैंने बताया था कि हमारे पास बटे में अयोटा नहीं होना चाहिए। तो अयोटा को हम किस तरह खत्म करते हैं, अयोटा को हम रैशनलाइज यानी जो इसका कॉन्जुगेट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हम इस तरह करते हैं, वहाँ हमारे पास 1/a स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab अयोटा है। हमने इस तरह किया कि हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। a स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा, यानी इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास ये है, यानी जो अयोटा के साथ साइन है वो बस हमने चेंज किया है। इधर अगर पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव कर दिया है, अगर इधर नेगेटिव होता तो हम इधर पॉजिटिव कर देते। हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया है। तो आगे हम आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे जी, ये आ गया जी हमारे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा। ये हम इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास ये आमने सामने इन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ गया जी हमारे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा, और बटे के नीचे क्या आ जाता है जी, a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये भी a स्केयर माइनस बी स्केयर है, ये इसका होल स्केयर। तो ये जी हमने इधर लिख दिया a स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस माइनस 2ab अयोटा और 2ab अयोटा की होल का स्केयर। तो ये जी हमने इधर लिख दिया 2ab अयोटा की होल का स्केयर। जिस तरह हम प्रीवियस करते हैं मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एज इट इज़ करनी है। तो हम जी a स्केयर माइनस बी स्केयर का ब्रैकेट के अंदर आप लिखें -2ab अयोटा, और ये जी हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं a स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर। तो वही हमने जिस तरह प्रीवियस हमने ओपन किया था इस तरह ही हम करते हैं। बस चेंज कहाँ पे आना है कि a माइनस बी का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। प्लस वाले में प्लस आना है तो नेगेटिव वाले पे नेगेटिव 2ab आना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपने ध्यान रखनी है। आगे जी 2ab अयोटा का होल स्केयर है, हम इसे किस तरह ओपन करेंगे, ये हमारे पास 2 का स्केयर है, a का स्केयर है, b का स्केयर है और अयोटा का स्केयर है, यानी होल का स्केयर है। इसे हम अलग अलग से लिख लेते हैं। 2 का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल है, वो हमने 4 लिख दिया। a स्केयर बी स्केयर और अयोटा स्केयर एज इट इज़। इधर से जी हम a स्केयर माइनस बी स्केयर, ऊपर ये सेम ही है, तो नीचे हमारे पास रहेगा जी a4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2a स्केयर बी स्केयर माइनस 4a स्केयर बी स्केयर। अयोटा स्केयर की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया है कि अयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है,
1 के इक्वल है, वो हमने जी वैल्यू पुट कर दी है। तो इधर ऊपर वही सेम चीज़ ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab आयोटा और a4 प्लस b4 माइनस 2a स्केयर बी स्केयर प्लस 4a स्केयर प्लस 4a स्केयर बी स्केयर आ गया, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab आयोटा। तो इस तरह करते हैं कि हम इन्हें, ये ए स्केयर बी स्केयर है तो ये भी हमारे पास ए स्केयर बी स्केयर है, ये प्लस माइनस किया तो हमारे पास 2a स्केयर बी स्केयर रह गया। तो ये हमने फार्मूला, ये हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं कि ये वाला फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। तो ये हमारे पास जी ए स्केयर प्लस a4 प्लस b4 प्लस 2a स्केयर बी स्केयर, इसमें प्लस था और इसमें माइनस था, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर। यानी मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया था कि इधर नेगेटिव आया तो यहाँ पर भी नेगेटिव आया है, बिल्कुल सेम इसी तरह ही हमने इधर पॉजिटिव था तो अब हम इसे होल का इस तरह फार्मूला बना सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर। तो ये एज इट इज़ इसके इक्वल आता है, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर को ए स्केयर प्लस बी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट है ये इसके इक्वल आता है। ये जो हमने ऊपर लिखा है a4 प्लस b4 प्लस 2a स्केयर बी स्केयर, इस चीज़ के इक्वल आता है। तो हमने ये चीज़ कंबाइन करके ये फार्मूला इधर लिख दिया। तो इस तरह करते हैं कि आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम इस तरह करते हैं कि रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और ये वाला आ गया इमेजिनरी पार्ट आ गया, और ये इसका आंसर है। आपने कोशिश करनी है जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है आप आसानी के साथ करें, जो स्टेप हो सकते हैं वो आसानी के साथ करें। बाद में आपने a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिख देना है, यानी ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो ये इसका आंसर है। आगे जी इसका 6 पार्ट है, ये वाला 5th पार्ट था और ये वाला 6 पार्ट आ गया। हमारे पास a प्लस बी आयोटा का होल क्यूब हमारे पास है। तो ये जी हमने फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर, ये फार्मूला जी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जी a प्लस बी आयोटा के होल का क्यूब आपने जेहन में रखना है, आयोटा को भी साथ लेकर चलना है। तो a क्यूब प्लस बी आयोटा का होल क्यूब प्लस 3a बी आयोटा का होल स्केयर प्लस 3a स्केयर बी आयोटा। बस आपको ये फार्मूला, बस अलजेब्रिक फार्मूले, बस a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी के होल का क्यूब, a प्लस बी का होल स्केयर और a माइनस बी के होल का स्केयर, ये चारों फार्मूले बस आपको आने चाहिए। बाकी सिंप्लीफिकेशन या कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये जी a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी b आयोटा का होल क्यूब है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं b क्यूब या आयोटा क्यूब, क्योंकि ये आयोटा के ऊपर भी क्यूब है। तो हम इस तरह करते हैं कि आयोटा के ऊपर भी क्यूब लिख लेते हैं, प्लस 3a बी स्केयर आयोटा स्केयर, b आयोटा का होल स्केयर है तो हम इसे लिखते हैं b स्केयर आयोटा स्केयर आ गया, प्लस 3a स्केयर b आयोटा आ गया। b आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया। तो नीचे क्या रह गया जी हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब। आयोटा क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं, ब्रेक कर दिया कि आयोटा स्केयर डॉट आयोटा, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो हमने इस तरह के ब्रेक करना है कि ये हमारे पास आयोटा स्केयर के इक्वल आए। प्लस 3a बी स्केयर आयोटा स्केयर जी हमारे पास -1 के इक्वल आ गया, प्लस 3a स्केयर बी आयोटा एज इट इज़। इधर से जी हम इस स्टेप में आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी है, बाकी सारा स्टेप वही है, प्लस माइनस माइनस कर दिया, बाकी सारा चीज़ वही है। बहुत ध्यान से आपने करनी है, स्टेप जो है इधर साथ मेंशन कर दें कि आयोटा स्केयर जो है -1 के इक्वल है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आयोटा यानी प्लस माइनस माइनस बी क्यूब आयोटा आ गया, माइनस 3a बी स्केयर प्लस 3a स्केयर बी आयोटा, बाकी सेम एज इट इज़। इधर से हम करते हैं कि रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। हमारे पास एक रियल ये है और एक ही रियल नंबर ये है, तो हम इस तरह करते हैं, इस तरह a क्यूब माइनस 3a बी स्केयर प्लस
इसमें आप गौर से देखें कि माइनस बी क्यूब अयोटा और 3a स्केयर बी अयोटा में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है? अयोटा हमारे पास कॉमन है। बी आपने कभी नहीं कॉमन लेना क्योंकि हमने इस शेप के अंदर बनाना है a प्लस बी अयोटा की शक्ल में, तो हम सिर्फ अयोटा कॉमन लेंगे, बाकी चीज़ सारी है तो b भी कॉमन, मगर हम b कॉमन नहीं लेंगे, हमने सिर्फ ओनली अयोटा कॉमन लेना है। हमें इससे सही तरह से क्लैरिफाई हो सके कि ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये वाला हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह हमने कि अयोटा इधर से कॉमन लिया इसमें से, तो हमारे पास पीछे क्या बचा? 3a स्केयर बी माइनस बी क्यूब, क्योंकि माइनस बी क्यूब है, अयोटा है तो अयोटा बाहर आया तो हमारे पास क्या रह गया? माइनस बी क्यूब। तो ये बहुत ध्यान से आपने करने हैं स्टेप, बहुत आसान है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आपने बहुत ध्यान से करने हैं। अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आए तो आपने लाजमी मेरे साथ शेयर करनी है। आगे जी a माइनस अयोटा बी का होल क्यूब है, उधर प्लस था यानी a प्लस बी अयोटा का होल क्यूब, इधर क्या है? a माइनस अयोटा बी का होल क्यूब। तो ये जी मैं फार्मूला इधर लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर के इक्वल होता है। इस तरह ही है ना? हाँ जी, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर, यही हो गया। तो अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहता, यानी a प्लस बी का स्केयर या a माइनस बी का स्केयर, तो आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह का फार्मूला अगर आपको नहीं याद रहता तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने प्रीवियस, तो मैं दोबारा वो रिवाइज कर देता हूँ कि a माइनस बी का होल क्यूब है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि a माइनस बी, यानी जितनी पावर है उतने टाइम्स हम इसे लिख लेते हैं। a माइनस बी की होल पावर 3 है तो हम इसे 3 टाइम्स लिख देते हैं। तो आपने इस तरह करना है, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, हमने प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा ये मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर की। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आना है उसे फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले दो को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये चीज़ होगी। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो कोशिश करें ये फार्मूला ज़हन में रखें, अगर नहीं रहता तो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर ये भूल जाता है, तो आपने इस तरह ज़हन में रखना है। तो आगे जी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, a माइनस अयोटा बी का होल क्यूब है, तो इधर हम a क्यूब आ गया हमारे पास माइनस अयोटा बी का होल क्यूब माइनस 3a स्केयर बी अयोटा प्लस 3a अयोटा बी का होल स्केयर। बिल्कुल फार्मूले के ऊपर फोकस करें, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर जी a क्यूब माइनस अयोटा बी का होल क्यूब हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा क्यूब बी क्यूब, यानी अलग-अलग से क्यूब हमने ऊपर डाल दिया है, माइनस 3a स्केयर बी अयोटा प्लस 3a अयोटा बी का होल स्केयर है, तो हम इसको भी अलग-अलग से स्केयर कर ले सकते हैं। अयोटा स्केयर बी स्केयर आ गया। नीचे हमारे पास रह गया जी a क्यूब माइनस अयोटा क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर डॉट अयोटा, यानी ये हमारे पास अयोटा क्यूब के इक्वल ही होता है। साथ में बी क्यूब एज इट इज़ माइनस 3a स्केयर बी अयोटा प्लस 3a बी स्केयर। अयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल आ गया। तो इधर से जी a क्यूब माइनस अयोटा स्केयर की हमने वैल्यू पुट कर दी कि -1 के इक्वल है, बी क्यूब अयोटा माइनस 3a स्केयर बी अयोटा माइनस 3a बी स्केयर, यानी प्लस माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? -3a बी स्केयर आ गया। इधर से जी फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, बाकी सारा स्टेप सेम है। तो आगे हमने इसका जी आंसर जो हमारे पास आया जी, इधर से आगे इस तरह करते हैं कि रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था, और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। इधर से जी a क्यूब प्लस माइनस 3a बी स्क्वायर हमारे पास रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जी हम इस तरह करते हैं कि इस तरह सेपरेट कर लिया, तो ये हमारे पास एक रियल पार्ट बन गया और एक इमेजिनरी पार्ट बन गया। अयोटा वाला जो है वो हमने इस तरह किया कि बी क्यूब अयोटा है माइनस 3a स्क्वायर बी अयोटा है, इसमें से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ गई? अयोटा कॉमन आ गई। वो अयोटा हमने कॉमन लेके बाकी चीज़ अंदर वही लिख दिया। तो इससे पता चल गया ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। आगे जी इसका लास्ट पार्ट है
3 माइनस स्क्वायर रूट -4 की पावर -3। तो सबसे पहले जी हम इसके सोल्यूशन में बात करते हैं। हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट -4 की होल पावर -3 है। तो हम इसे इस तरह करते हैं कि 3 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था ये वाले क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोशिश करें कि आप देखें कि जितना आसानी के साथ सिंप्लीफाई हो सकते हैं आप करें। कोई आपको अगर लगता है ये स्टेप सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसे करें लाजमी, क्योंकि बाद में फिर आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो वो लेंथ ही हो जाएगा। तो कोशिश करें जो छोटे छोटे स्टेप हैं वो लाजमी सिंप्लीफाई करें। तो इसमें से हमारे पास मैं बता देता हूँ कि आप करके भी आ चुके हैं ये वाली चीज़, तो मज़ीद आप क्लैरिफाई कर लें कि ये किस तरह सिंप्लीफाई हो रहा है। कि मैंने -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 के इक्वल है। अगर हम इधर बोथ साइड्स पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हमारे पास क्या आता है, आयोटा इक्वल आ गया -1 के ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी आयोटा इक्वल आ गया स्क्वायर रूट -1 के। तो हम करते हैं कि -1 इधर ऊपर स्क्वायर रूट बना के हम इधर आयोटा ने साथ लिख दें, तो इससे हमारा और ज़्यादा स्टेप जो है वो आसान हो जाएगा। तो हमने वही चीज़ किया कि इधर 4 को अलहदा कर दिया और -1 को अलहदा कर दिया। तो ये आयोटा के इक्वल आ गया। तो 4 जो है उसका हम जब फैक्टराइज करते हैं तो ये जी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर आपस में स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा जी 2 बचा, तो वो हमने लिख दिया है। अब पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आगे पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब इधर भी सेम वही स्टेप हम जो प्रीवियस करते आए हैं बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से आपने करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो आपने, क्योंकि मैंने कोई चीज़ इस चैप्टर के अंदर नहीं छड़वाई, अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है लाजमी मेरे साथ डिस्कस करनी है आपने। तो आगे भी आपको मज़ीद इसे देख लें कि हमारे पास किस तरह ये आगे सिंप्लीफाई हुआ है। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से करना है आपने, सभी पार्ट मैंने करवाए हैं, बस ये वाला आपने थोड़ा सा खुद करना है ट्राई, बाकी आपको सॉल्यूशन इसका भी अवेलेबल है। तो ये सारे स्टेप वही हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि आप इसे बस थोड़ा सा शुरू में आप फोकस कर लें कि स्टेप किस तरह होगा, बाकी सारी सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस बार बार यूज़ हो रही है, बार बार यूज़ हो रही है। तो ये जी आपका चैप्टर नंबर 1 आज एंड हो चुका है, ये इसका लास्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।